ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र दुनिया में चलना ही है। यानी कि चलेंगे नहीं चलेंगे, चल लेंगे, देखेंगे नहीं। तुम्हें पवित्र दुनिया में चलना ही है। इसीलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी ही होगी। काम जीत सो जगत जीत, जगदीश बनना ही होगा। पहले काम को जीतो। ये काम है, ये काम है, ये काम है। चलते फिरते याद रहेगी, काम कुछ रहेगा ही नहीं ना। जीत लिया आपने काम। उठते बैठते सोते जगते, वो जो काम था जिसे आप काम कर रहे थे, वहां याद आ गई बस। देखिए हम सो गए थे, सोते में याद आ गई। सोने से पहले बाबा को याद किया और सो गए, तो जो जितना समय आप सोए भी वो याद में काउंट होगा। तब ऐसी स्थिति आती है कि आप याद करते करते सो जाओ, और भले आप कुछ भी कर रहे होगे, लेकिन जब जगोगे तो याद चल रही होगी। चाहे वो कितने भी बजे, 2 बजे खुले, 3 बजे खुले, नहीं, या आप पाओगे कि अच्छा हम तो अभी याद ही कर। आश्चर्य लगेगा आपको कि रात भर कैसे चलता रहा अलग से। ये प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सभी को करा सकता है? बताओ। एक्टिविटी मतलब क्या? अपना कर्म, अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपना उठक बैठक, अपने चाल चलन से दूसरे को साक्षात्कार क्या करा सकता है? सबको दिखे कि हम, उत्तर क्या है? हंस हैं कि बगुला। ये किससे पता चलेगा? आपकी एक्टिविटी से पता चलेगा। कि आप बगुला भगत बने बैठे हो, मछली आई पट कर रही तो क्या हो? दिखोगे कि हिलता भी नहीं है, डुलता भी नहीं है भी कि नहीं पता नहीं, समाधि में है शायद। लेकिन समाधि काय में लगी थी? फिर तो पर दर्शन, पर चिंतन, कोई कुछ कहे और हम शुरू हो जाए, अपनी विद्युता दिखाने लगे, अरे हमें पता है सब क्या है बारे में, तुम कैसे, हमें पता है। ये सब एक्टिविटी से पता चलता है कि तुमने सबको माफ ही कर दिया। सब बाबा के हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं है, सब खेल चल रहा है। तो आप हंस बन जाएंगे, क्योंकि आप चुंगेंगे भी तो मौत ही चुंगेंगे, पिएंगे भी तो क्षीर पिएंगे, नीर नहीं पिएंगे। कहीं से गुण उठाएंगे ना, अवगुण नहीं लेंगे किसी का। यह हर एक कि मैं हंस हूं या बगुला, अपनी एक्टिविटी से सभी को साक्षात्कार खुद कराता है। याद रखना, अगर तुम्हारी एक्टिविटी में कभी किसी को दुख नहीं दिया है तो तुम हंस हो जाओगे। अब तुम बदल गए हो, तुम पूरी तरह से चेंज हो, तुम्हारा नया जन्म हुआ है। मरने के बाद तुम्हारा हंस का जन्म है, भले पहले तुम बगुले थे। तो कैसी एक्टिविटी हो जाएगी? किसी को भी दुख नहीं दोगे। बगुला तो सदा दुख ही देता है, वह बहुत विकारी भी होता है। तुम बच्चे अब हंस बने हो, बगुले नहीं, पाखंडी नहीं, दिखावा वाले नहीं। कि ऊपर से तो हम अलग बैठे हैं, अंदर कुछ अलग चल रहा है, तो भी बगुले हो। कि ऊपर से बगुले और अंदर कौन आ जाए आंटी में वो कब। तुम पारस बुद्धि बन जाओ। पारस बुद्धि बनने वालों का कर्तव्य है
सभी को पारस बुद्धि बनाना। बनो खुद, और तुम्हारा काम है ये। दिन रात चेकिंग करनी है कि मैं पारस बुद्धि, अनेकों को पारस बुद्धि बनाना होगा। मुझे पत्थर बुद्धि बनना ही नहीं है, कोई पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी करनी ही नहीं है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो झट आपको अपना स्वधर्म याद आ जाए। क्या याद आ जाए? कि मैं एक शुद्ध चेतन शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये याद आ जाए। और शांति धाम घर भी याद आ जाए। घर की याद तो आए, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाओगे। अभी से बाबा के बच्चे हो तो पहले घर में बैठने से पहले अपना स्वर्ग खुद ही स्थापित करो। तुम्हें ही करना है, कोई और नहीं बनेगा। और यह ओम शांति कहने मात्र से सारा ज्ञान भी बुद्धि में आ जाए कि मैं शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर बाप का बच्चा हूं और शांति धाम का रहने वाला हूं। तीनों चीज, मैं कैसा हूं, मेरा बाप कैसा है, मेरा घर कैसा, पूरा इंट्रोडक्शन। आप कोई भी फॉर्म भरते, कहीं कुछ भी करते, यहां पे क्या करते आप? तीन चीजें जरूर लिखते, अपना नाम, पिता का नाम और एड्रेस। इसके बगैर कुछ पूरा होता है क्या? कोई जानकारी आपसे मांगेगा तो ये तो बेसिक है, ये तो देनी ही पड़ेगी। तो आपको ये तीनों जानकारियां कि मैं शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर पिता की संतान हूं और शांति धाम की रहने वाली हूं, ये मेरा एड्रेस है। बाप स्वर्ग स्थापित कर रहा है, वह बाप हमको पवित्र और शांत स्वरूप बना रहा है। रोज आदेश देता है, बच्चे सब विचलित बने से शांत 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 होते जाओ। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों? शांत बच्चे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। कब हो पाओगे? तभी हो पाओगे अपना। मुख्य बात तो पवित्रता की है। दुनिया पवित्र और दुनिया ही पवित्र और दुनिया ही अपवित्र बनाती है हमें। एक दूसरे को कौन करते हैं, हम क्या करते हैं? अभी इस समय सब कोशिश क्या करी जा रही है? पवित्र हो जाओ भाई, पवित्र बन जाओ भाई, चलो मुरली में चलो, एक दूसरे को उकसाते हैं, बनाते हैं। और अपवित्र भी ऐसे ही बने थे। चलो इस पवित्रता तो वैश्यालय में बैठेंगे कहीं, किसने बनाया? शिवालय भी हम बनाएंगे तो वैश्यालय भी हम ही बनाते हैं। ये दुनिया ही बनाती है। बाबा कहता है पवित्र दुनिया में कोई भी विकारी नहीं होगा और अपवित्र दुनिया में 5 विकार सब में होंगे। यही पहचान है। एक तीसरी दुनिया भी है जिसे निर्विकारी दुनिया कहते हैं। तुम बच्चे उस निराकारी निर्विकारी दुनिया से नीचे आए हो, फिर इस निर्विकारी दुनिया में सीढ़ी उतरे और विकारी दुनिया में खिसक पड़े, धीरे 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 धीरे।
वह पावन दुनिया थी, यह पतित दुनिया है। वह दिन था, सब सुख थे, ये रात है, भटकने का समय है। रात में क्या हो रहा है? भटक रहे हो तो ज्ञान की नींद में। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना ही कहता हूं मैं। बाबा क्या कह रहे हैं? वैसे तो कोई भटकता नहीं, रात में सोते हो, लेकिन भक्ति जो कर रहे हो ये भटकना ही है। यहाँ ढूंढ लें, यहाँ मिल जाए, वहाँ शक्ति मिल जाए, वहाँ शांति मिल जाए, वहाँ सुख मिल जाए, वहाँ कोई मुझे कुछ वरदान दे दे कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरी बीमारी मिट जाए। ये क्यों ये भटकना है। तुम बचे, अभी यहां आए ही सदगति पाने हो। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, तुम्हारी आत्मा में ही 5 विकार थे, उसमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बन जाता है। तुम इससे मुक्त हो जाओ। यह हर एक जानो कि हम पतित और पाप आत्मा थे, एक काम विकार के कारण मात्र। काम पूरा नहीं हुआ, क्रोध आया, ऐसे सब एक से लिंक है उस काम से। सारे विकार, ईर्ष्या, घृणा, सब काम से ही लिंक है। काम विकार के कारण सभी क्लासिफिकेशन बिगड़ी है। बाबा कहता है, काम को जीतो और जगत जीत बन जाओ। मैं यही तुम्हें बनाना चाहता हूं। तुम्हें खुद ही विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना होगा। मैं तो रास्ता बताऊंगा, बनाऊंगा नहीं। तुम्हें अंदर बेहद खुशी रहनी चाहिए अब कि हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाता है, तुम्हारे अंदर अब कोई विकार होना ही नहीं चाहिए। बल मुख्य काम विकार है, क्योंकि जितने भी हंगामे होते हैं, घर घर में अशांति है, हाहाकार है, इसका मूल कारण काम विकार है। अशांति का, हर हाहाकार का। देखो इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है, जानते हो? क्योंकि घोर घोर में पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही तुम सब इस समय हाहाकार कर रहे हो, असुर कहे जा रहे हो। जय जयकार जानते ही नहीं हो। हाय मरे, हाय 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 हाय, ये चाहिए, वो चाहिए, ये हो गया, हाय हाय हाय। तुम समझते हो कि इस समय दुनिया में सब तरफ लूट पड़ी है। कोई देश दूसरे को हड़पना चाह रहा है, कोई युद्ध हो रहे हैं तो इस कारण से हो रहे हैं, हम किसकी पेट्रोल खरीद लें, किसका कुआं खोद लें, किसके ऊपर कब्जा कर लें। क्या ही हो रहा है? यह हाहाकार का मूल कारण है। हमारे वेद पुराणों में इस बात को बड़े सिंपल तरीके से दिखा दिया था। आपको तो पता ही है कि बताना पड़ेगा। क्या लिख दिया? बताओ। कि अमृत मिल गया, बलि ले भी गया, लेकिन बलि से पहले कोई और दैत्य ने छीन लिया तो बोलिए घूम रहा है, कोई और दैत्य ने ले लिया फिर वो घूम रहा है, उसके पीछे सब घूम रहे हैं। पी पाए क्या? कई दिनों तक उनके पास रहा। बीच बीच में झगड़ा झपटी में दिखाया, क्या दिखाया? कि 4 जगह फैला हो जहाँ कुंभ लगते हैं। कुछ यहाँ फैला, कुछ वहां फैला, कुछ वहां फैला। हरिद्वार में फैल गया, प्रयाग में फैल गया, नासिक में फैल गया, उज्जैन में फैल गया। 4 जगह फैला हुआ दिखा दिया कि वो फैल गया वहां से।
झटके देते रहे एक दूसरे को और घूमते रहे चारों तरफ, लेकिन पिया किसी ने नहीं। क्या होता ना भाई, जब आपके पास कोई चीज आ जाए, अमृत भी आ जाए, तो हाहाकार में, यानी इस संसार में आपके पास धन आ जाए, वैभव आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, और अगर अंदर काम है, अगर अंदर विकार है, अगर अंदर हाहाकार है, दैत्यपना है, दुख, तो आपस में भी वही होगा। फिर आप ये मत समझो वो देवताओं से ही लड़ते हैं। हम इस समय किसी देवता से लड़ने जा रहे हैं क्या? परिवार है, भैया है, बहन है, फलाना है, ठिकाना है, इसका मुकदमा उससे, उसका मुकदमा क्यों चल रहा है? क्यों हाहाकार हो गई है? क्या ही हो गया है कि हम सुखी हो जाए अकेले, दुनिया बाहर में जाए, हमारा मोड़ा पड़ जाए, हमारी मोड़ी पड़ जाए, हमारा नौकरी लग जाए, हमारा धन आ जाए, हमारा पद बढ़ जाए, अपने लगे बस। ये दैत्यपना है, इसी को कहते दैत्यपना। और देवता आराम से खड़े, ये वो तो छीन तो ले ही गए, हमें क्या ही करेंगे, बस प्रार्थना करें, प्रभु टाइम ऐसा लाओ, आप ही कुछ करो। तो उन्होंने क्या ही कर दिया, जैसे ही विकार देखो, क्या देखा, क्या दिखाया वहां बढ़िया तरीके से कि छम छम की आवाज आ रही है, कोई नृत्य करने वाली प्रकट हुई है, अध पर चल रही है, मोहिनी रूप है, बड़ा सुंदर है, सब लट्टू हो गए। अमृत के लिए इतना सारा युद्ध किया, अमृत पी सकते थे, नहीं तुमको भाई क्या भूल गए ना उसको, मोहिनी रूप है ना, और देवी दिया उन्होंने, अच्छा तू पिलाएगी सो पिएंगे, जो कहेगी सो पिएंगे, क्या चाहिए तुम्हें, अमृत चाहिए कि मदरा? ने मदरा ही पिएंगे, हम तो मदरा बड़ा मजा है, अमृत में नहीं, तुम जो पिला दो अपने यहाँ से, तुम बस हमारी हो जाओ। ये काम महाशत्रु है, समझो बात को। आप लोग जब समझ जाओगे कि हाँ रियल में जो हमारा ही कहानी है, घर घर कलह है, और घर घर दुनिया में काम की चीजों के लिए भंबोर को आग लगाने को तैयार है, भटक दो बम। बताओ ना आज क्या है, और घर घर में कोई संतुष्ट है? संतोष किसी में है? जिसको जो मिल जाए वो ले रहे हैं और बड़ाई कर रहे हैं, हम पे हम ऐसा है, हम तो तुम्हारे काम नहीं आ रहा होगा। बड़े जो इन आंखों से तुम देख रहे हो बच्चे, पाप की दुनिया होने से, पाप आत्माएं होने की वजह से सबको खुद ही आग लगा दोगे, हाहाकार के कारण, दुख देने की प्रवृत्ति के कारण। साधन सब है, संसाधनों की कमी नहीं है। जब तुम देवता थे तो भले इतने साधन थे कि नहीं थे नहीं पता, लेकिन सब में ईश्वरीय मर्यादाएं थी, सौहार्द था, प्रेम था, निष्कपट थे, सब निश्चल थे, निर्मल थे। कोई किसी को यह भी नहीं कह सकता था अभी कलयुग में कि जी मेरा बेटा है, ना खिलाते थे, अपने बच्चों से दूर ही परिवार जाने की बात है, इतना फिर। और तुम देवता होंगे तो कितना होगा सोचो आप, निष्कपट बना, निश्चल बना, निर्मल बना, आपकी वैल्यू थी, आपके अंदर नीति नियम मर्यादा, उसके लिए सब कुछ करने, मरने को तैयार हैं, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। प्राण जाए पर कोई भी किसी तरह की अमर्यादा नहीं फैलनी चाहिए, जीवन रहे ना रहे। अभी तो देखो, इन आंखों से जो देख रहे हो आत्मा को आग लगी हुई है, तो क्या करते हैं? आत्मा सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती है। आत्मा कभी इंश्योर कराते हो क्या? शरीर को इंश्योर कराया जा सकता है,
तुम आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हो। मैं बच्चों को समझाता हूं, मीठे बच्चों ये खेल है। बाबा क्या कह रहा है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये सिर्फ खेल है। अपन को किसको याद रहता है, हाहाकार हो रही है तब खेल है, याद रहता है नहीं रहता। फिर आत्मा तो ऊपर रहने वाली है और पांच तत्व आत्मा से बिल्कुल अलग चीज है। और सारी सामग्री पांच तत्व से बनी हुई है। जो दृश्य दिख रहा है, मकान, दुकान, घर, खेती बाड़ी, जो दिख रहा है, कार, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, धन दौलत, सब कैसे बना है? पैसा भी पंच महाभूत से। सारी सामग्री खेल से। आत्मा अलग है, इसका सामग्री से कोई लेना देना नहीं। शरीर भी पंच महाभूत की सामग्री है। आत्मा इनसे नहीं बनी है, पंच महाभूत से, इस सामग्री से। आत्मा तो सदैव ही है। हां, तुम्हारे अंदर मात्र एक गड़बड़ होती है, तुम पुण्यात्मा और पाप आत्मा बनते रहते हो। सामग्री से अटैचमेंट हो गया, पाप आत्मा कहलाए। सामग्री से डिटैच हो गए, पुण्यात्मा कहलाए। बस ये तुम्हारा खेल का हिस्सा है। तुम अटैच हुए कि डिटैच हुए। इसीलिए क्या कहा, किसी ने कुछ त्यागा तो उनके दान किया, अरे यार पुण्यात्मा है कोई। त्याग को क्या कहते हो, दान को क्या कहते हो आप? पुण्य कहते हो ना। दान पुण्य करो, कुछ दान से पुण्य होता है। कुछ भी त्यागेंगे, डिटैच होंगे आप, तो आप पुण्यात्मा कहलाएंगे। आत्मा के ऊपर बस एक ही कार्य होता है, पुण्यात्मा और पाप आत्मा। आत्मा पर नाम पड़ जाता है। पांच विकार से कितने तुम गंदे अर्थात पाप आत्मा बन जाते हो। तुम ही करते हो, आत्मा में आते हैं ये। आसक्ति हो चाहे लगाव हो, ये सब आत्मा में आते हैं। और तुम्हारा आसक्ति हो गया, लगा, अटैचमेंट हो गया, तुमने अपने को शरीर समझ लिया, बस खेल खत्म, तुम पाप आत्मा हो गए। फिर से डिटैच कर लिया, मुझे शरीर से कोई लेना देना नहीं, पंच महाभूत है, सामग्री है, इससे मेरा क्या लेना, तो तुम पुण्य आत्मा हो गए। ये खेल है। अब बाप कहता है, बच्चे हर हालत में पापों से छूटो। तो तुम जान गए ना, खेल है। अब तो तुम जान गए सामग्री है, छूटो इससे। विकार की सारा कैरेक्टर बिगाड़ देते हैं। विकार ही तुम्हारा चरित्र खराब करते हैं। कैरेक्टर किसे कहा जाता है, यह भी तुम समझना नहीं चाहते हैं। यह ऊंचे से ऊंची रूहानी गवर्नमेंट तुम्हें समझा रही है। पांडव गवर्नमेंट कहो, इसे चाहे ईश्वरीय गवर्नमेंट भी कह सकते हो डायरेक्ट। वो तुम्हें समझा रही है कि तुम अपना चरित्र सुधारो। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का आदेश है। तुम इस समय स्वयं को ईश्वरीय गवर्नमेंट का हिस्सा समझो। क्या समझो? ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी। वैसे हम ऑन ईश्वरीय गवर्नमेंट ड्यूटी, हिस्सा समझो। हम परमात्मा रूपी सरकार के हिस्से हैं, उसके
आदेश का पालन करने के लिए बने हैं। ईश्वरीय नियमों पर, मर्यादाओं पर चलेंगे, ईश्वरीय चरित्र में रहेंगे। बोलो, ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है पता है? आत्माओं को पवित्र बनाती है, देवता बनाती है, फरिश्ता बनाती है। ये काम है, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का काम। नहीं तो फिर से देवता आएंगे कहां से? कोई आसमान से थोड़ी उतरेंगे। यह कोई जानता ही नहीं है कि बल मनुष्य दिखने में हाथ पैर आंख नाक मनुष्य जैसा है, फिर वो देवता कैसे है और उन्हें बनाया किसने? देवताएं होते ही स्वर्ग में हैं, उनको स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी भी बनते हैं और फिर स्वर्गवासी बनते हैं। यह खेल है। तुम्हें नरकवासी, फिर स्वर्गवासी, फिर नरकवासी, फिर स्वर्गवासी। ये खेल बनते रहते हो, फिर बिगड़ जाते हो, फिर बनते हो। बस बाप बीच में आता है, पांडव गवर्नमेंट का हो या ईश्वरीय गवर्नमेंट का हो, तुम्हें समझाता है बस बच्चे मेरी आज्ञा मानो। ईश्वरीय गवर्नमेंट के आदेश से चरित्र सुधारो तो देवता बन जाते हो, फिर चरित्र बिगड़ता है तो दैत्य बन जाते हो। यही खेल है। तुम समझो, ये ड्रामा तो बना बनाया है, इसमें सभी एक्टिंग कर रहे हैं, सब एक्टर हैं। यह सब बातें बुद्धि में सदा होनी चाहिए। तुम्हारी अंदर पढ़ाई भी बुद्धि में रहनी चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखो कि तुम्हें पवित्र जरूर जरूर बनना है। निश्चल, निर्मल, निष्कपट बनना ही है। हंस बनना ही है, बनना है तुम्हें। क्योंकि तुम बुद्धि से यह बात समझो कि पतित बनना बहुत खराब बात होती है। अब तुम आत्मा पतित मत बनो, सदैव पावन बनो। अभी तक तुम एक दूसरे को भी पतित बनाते रहे। शादी करी तो पतित बनाया एक दूसरे को, कुछ भी करके एक दूसरे को गिराया, अपने आपस में गिरे। पतितों को पावन बनाना अब तुम्हारा धंधा बन जाना चाहिए। अभी दैत्यपना कोई एक सीखे, कोई एक सिखाए, देर लगती है क्या सीखने में? बताइए आप। है? कोई एक चोरी करना सीख रहा हो, अच्छा चोरी हो रही है, आ जाओ कर लो कर लो, चलो चलो। ये लूटा जाता है, ऐसे रिश्वत आती है, झट से सब में इतने परसेंट हमारा, उतने पर उनके टेबल पर पहुंच जाती है। इसलिए भ्रष्टाचार की दुनिया, अरे भैया यहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है, जानबूझ के सभी भ्रष्ट हैं, किसी से भी शिकायत करो कोई सुनेगा ही नहीं, कि सबको हिस्सा चाहिए। कोई ठेका लेने जाओ गवर्नमेंट का, कोई कुछ करने जाओ, आप क्या ही हो रहा है वहां? इसको क्या कह रहे हो आप? भ्रष्ट आचरण। क्या कह रहे हो? श्रेष्ठ आचरण कह रहे हो क्या? श्रेष्ठाचार कह रहे हो क्या? नहीं, अरे भैया भ्रष्टाचार है संसार में, कोई काम मिलेगा तो ये चाहिए। मीठे बच्चों, पावन बनो, पावन दुनिया में चलो। या आत्मा समझ जाए, आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर न सके, रिस्पॉन्ड मिल न सके। आत्मा जानती है असल पवित्र दुनिया के हम रहवासी हैं। अभी बाबा ने समझाया है, हम तो बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसीलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हैं। बेसमझ होने के कारण पतित हो पड़े हैं, पतित दुनिया के लायक बन गए। सारी दुनिया ही धीरे धीरे गिराते गिराते सब पतित हो चुकी है। जब तक बाप आकर पावन नहीं बनाता, तब तक हम स्वर्ग के लायक बन नहीं पाते, क्योंकि यहां पे सब तो पतित बनाने वाले हैं, कोई खींचने वाला है ही नहीं, गिराने वाले ही है।
भ्रष्टाचार पापाचार में धकेलने वाले हैं लोग। कोई नहीं चाहता कि तुम पवित्र बनो। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है। स्वर्ग क्या है यह भी संगम पर पता चलता है। पता है क्यों चलता है? यह बात भी कितनी गूढ़ है। अगर रियल में तुम्हें हाहाकार ना हो, दुख ना हो, तो तुम्हारे को सुख फील नहीं होगा। इसीलिए दो बनाया, दो को सुख। सुख भी एकदम से सतयुग में फील होता बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि तुम नरक में से एकदम हटे हो, तो तुम्हें लगता बड़ा भारी अच्छी जगह आ गए अब तो। और फिर स्वर्ग में रहते रहते आपको खुद ही लगने लगता है यार गिर पड़ो, क्या ही फायदा है। सब पवित्र हैं, सब ईमानदार हैं, सब फलाने हैं, सब ठिकाने हैं, कोई क्रोध ही नहीं कर रहा है, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, खेल में मजा नहीं है, तो गिर जाते हो, टांग खींचते हो। खींचता नहीं भाई, यहाँ से फिर बड़बड़ाता है, बाबा आओ बाबा आओ। इस संगम पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिल जाता है। एक कोई पतित पावन कहा जाता है, वही तुम्हारा मूल हथियार भी है, बाप है तुम्हारा। और कहते हो उससे, गिड़गिड़ाते हो, हमको पवित्र बनाओ प्रभु। हे बाबा, हे ईश्वर, हे भगवान, अब हम नहीं बनेंगे पतित, स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, और 84 जन्म लेकर हम ही पतित बने। श्याम और सुंदर हमारा ही नाम है। एक तरफ श्याम अलग है, सुंदर अलग है। बाप हमें सुंदर बना देता है, हम सुंदर बन जाते हैं। पुण्य आत्मा 16 क्लास संपूर्ण कहलाते हैं, सुंदर। धीरे धीरे हम ही श्याम बन जाते हैं। इसीलिए कोई अर्थ नहीं समझते, कृष्ण के चित्र पर श्याम बना दिया है, उसका चित्र ही काला कर दिया उस चक्कर में कि यही श्याम है, यही सुंदर है। उन्होंने कहा अच्छा ये काला है, ओके, बना दो इसको काला, सांवला, नीला, जैसा बनाना है। अर्थ नहीं समझते। तुमको कितनी क्लियर समझानी बाप दे रहा है। यहां बाबा ने दो दुनियाएं कर दी। वास्तव में दो दुनिया होती नहीं है, दुनिया एक ही है, नई और पुरानी। दो क्यों कर दी? तुम्हें समझाने के लिए कि एक अलग दुनिया है स्वर्ग, एक अलग दुनिया है नरक। एक अलग दुनिया है देवताओं की, एक अलग दुनिया है दैत्यों की। वो पाताल लोक है, वो स्वर्ग लोक, वो ऊपर है, वो नीचे है। भाई आत्मा की सर्वोच्च ऊंचाई देवतापन है, और नीचाई दैत्यपना है, संस्कारों का नीचापन। तो हम यहां दिखा देते कि वो दैत्य तो नीचे रहते हैं कहीं, पता नहीं, बस पता नहीं है पता। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बनते हैं, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है वही शरीर। तुम कितना ही माता मारो, समझना ही नहीं चाहते हैं। बाप रोज समझा रहा है, बच्चे राजधानी स्थापित हो रही है, सावधान हो रही है, सावधान हो जाओ, और विकारी दुनिया में मत जाओ। इन लक्ष्मी नारायण ने समझा था पिछले कल्प, तब ये लक्ष्मी नारायण बने थे। तुम भी समझो, फिर से तुम लक्ष्मी नारायण बन जाओ। समझ से पुनः फिर से मीठे बन जाओगे। किसने समझाया? भगवान ने समझाया, तो वो तुम समझ जाओगे। आत्मा समझो, आत्मा समझकर मुझे याद करो, आत्मा समझ। बाबा यही तो समझाता है रोज। बाप आता है तो कोई लड़ाई की बात नहीं होती, लिख दी है भले कि भगवान आया तो उसने महाभारत करा दिया। राम रावण युद्ध में भगवान आया तो उसने दैत्यों को मरवा दिया। ये कहते हैं ईश्वर पर लांछन है झूठा, लेकिन बाप कहता है मैं लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं करता। यहाँ
देव दानव युद्ध दिखा दिया कि देवताएं और दानव आपस में लड़ गए। युद्ध की कोई बात नहीं है, कोई युद्ध नहीं होता है। मैं तो कितना समझदार नॉलेजफुल बनाता हूं तुम्हें, तुम इसे युद्ध कहते हो। बाबा आता है तो क्या समझाता है? समझदार बनाता है, नॉलेजफुल बना कि तुम एक बात समझ जाओ भाई, कि तुम्हारे जो कर्म है वे बदल जाए, तुम्हारी सोच विचार बदल जाए, तुम्हारा ये जो जगत बनाया हुआ है सामग्री है, इस सामग्री को अलग समझो, स्वयं को अलग समझो। बस जगत सामग्री है, पंच महाभूत है, शरीर पंचमहा, तुम इसको अलग समझो, ये तो सामग्री है। बल शिव के चित्र बनाए हैं, मनुष्य जाकर उनको नमन करते हैं, परंतु वो कौन है, क्या करता है, ये कोई जानता ही नहीं है। कोई भी गए, पानी चढ़ा दिया, तेल चढ़ा दिया, घी चढ़ा दिया, शहद चढ़ा दिया, दूध चढ़ा, कुछ भी कर दिया, मालिश कर दी, पत्थर की, बस खत्म। करता क्या है, वो कौन है, भगवान है तो कैसा भगवान है, कुछ नहीं जानते। उसके बाद ठटकरम में लग गए। कई तो ऐसे हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, शिव काशी रटते रहते हैं सिर्फ। आप जाओगे ना काशी में तो ये मंत्र शिव काशी विश्वनाथ गंगा शिव काशी, ये रटा जाता है। इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओगे भी तो भी समझेंगे नहीं, और उल्टा ही तुमको डांटेंगे, कहेंगे हम तो वेद शास्त्र सब पढ़े हैं, तुम पता है हम कौन है, हम बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, फलाना फलाना, इतने ये वाले डिग्री वाले हैं। अरे बच्चे, तुम्हें तो राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है, कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको इस ज्ञान की धारणा होती जाएगी, जो फिर कभी भूलेंगे नहीं ज्ञान को, सदा 24 घंटे याद रखेंगे। ओ मुझे तो बाबा को याद करना, देह अलग है, मैं अलग हूं, ये दृश्यमान जगत अलग है, मैं अलग हूं, ये पंच महाभूत है, ये पदार्थ है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इससे अलग हूं। तुमसे कोई भूल होगी ही नहीं अब, क्योंकि धारणा हो रही है, पारस बुद्धि बन रही हो, तुम्हारा काम है बिल्कुल पत्थर बुद्धि जो बन गए हैं उनको पारस बुद्धि बनाना, टच करना। हमने बस टच करने के लिए क्या कर दिया, राम जी का अंगूठा लगा दिया बस, कि वो पत्थर की अहिल्या बन गई फिर से। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी उनकी चलेगी, क्योंकि हंस और बगुले दो इस समय संगम पर ही दिखेंगे। ये अच्छाई बुराई, रात दिन, ज्ञान और ज्ञान, ये सब का भेद अभी संगम पर ही खुलता है। पहले तो आपको कुछ पता ही नहीं होता, भक्ति कर रहे होते तो भक्ति कर रहे होते, वहां कुछ नहीं पता, इसलिए इसको ज्ञान कहते हैं, भेद ही नहीं जानते कि करना क्या है। तुम मूड पटक रहे, हम भी पटक रहे हैं, तुम सर हाथ फेर रहे, हम भी फेर रहे हैं, तुम पांव छू रहे, हम भी छू रहे, तुमने नाक रिगड़ी, हमने निगड़ दी, फिर पता नहीं क्या होता है, वो रिगड़ रहा है ना तो हम रिगड़ेंगे। नहीं पर तुम्हारा याद है बहुत 5 हीरा बाग सिड्डी के तुम्हारे याद हमारे 5 हीरे हमारे हैं। हाँ सिड्डी के कब का पीछे छुए जाते होंगे तो पीछे छुए लो, लौट के छेंगे फिर भाई नकलची बंदर। बगुले दुख देते हैं, हंस सुख देते हैं। कोई है जिनकी चाल है बगुले विशाल, अभी भी उनमें सब विकार भरे रहते हैं। यहाँ भी बहुत ऐसे विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, लेकिन स्थूल पहचान नहीं रह सकती है। आप स्थूल में आंखें से देख करके नहीं पहचान सकते कि ये देवता है या असुर है।
सुर है या असुर है, देवता है या दैत्य, नहीं पहचान सकते। बहुत हैं जो सेंटर पर भी भिखारी आते रहते, बहाना बनाते रहते कि हम तो ब्राह्मण हैं, परंतु वो पवित्र नहीं है तो झूठ है। तभी तो इसको झूठी दुनिया कहा जाता है। वह दुनिया नई दुनिया सच्ची दुनिया है, अभी संगम युग है, कितना फर्क है। जो झूठ बोलने वाले हैं, झूठा काम करने वाले हैं, वह थर्ड ग्रेड बन जाते हैं, शूद्र कहलाते हैं। याद रखना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना बच्चे। बाबा कहता है तुम बच्चों को संपूर्ण पवित्र होने का पूरा सबूत देना पड़ेगा। ऐसे थोड़े ही बगैर सबूत के तुम देवता कहलाएंगे, सबूत दोगे। तो यहां हमने क्या करा, देखा था आपने सबूत, किस किस को याद है? जब कोई माता बहन पवित्र होती थी और सती बनती थी, वो अपने पति के साथ जाना चाहती थी ससुराल, तो उसको कहते थे सबूत दो, सबूत तुम पवित्र हो कि नहीं हो। तो हम लोगों को तो खैर हमारे सामने तो अब सती प्रथा ही बंद हो गई है, तो नहीं होता है। दादी और हमारे उन्होंने देखा था प्रत्यक्ष, हमारे गांव में सती हुई थी, तो आए थे, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, बताते कि वो उसको परिचय दो, परिचय। तो जैसे ही कोई आग फेंकना चाह रहा है कि आग लगा देंगे, तो आग बाहर ही खत्म हो गई। और उन्होंने तुरंत उनके बाल काट दिए थे, तो बाल लंबे लंबे हो गए तुरंत तत्क्षण। और कोई भी चीज देते तो वो नारियल बना देती थी उसको तुरंत ही। ऐसे अनेक परिचय देने पड़ते थे कि हाँ अब ये सती है, इनको हो जाने दो। ये देखो कितना कितना चमत्कार हो रहा है। बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, पवित्रता का पूरा सबूत देना पड़ेगा कि तुम दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रह रहे हो, ये असंभव नहीं है, संभव है। वो दिखाते हैं उनके बारे में, जो सती हुई उनके, कि वो जब से पैदा हुई या आई उनके घर में, तब से अलग से जमीन में सोती थी, संपूर्ण रूप से पवित्र रहती थी। तो बच्चे तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं था कुछ। और जब भी गई भी तो पूरा चमत्कार दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि आप सती हो जाओ, दिखाया है ना, योग बल से सती ने भस्म किया अपने आप को। तो उन्होंने ऐसे हाथ किया, पट से पूरे ऑटोमेटिकली, कोई आग लगाना नहीं पड़ती है। इतना योग बल होता है, पवित्रता का बल होता है। बाबा यहां कह रहे सबूत देने पड़ेंगे, ये असंभव दिखने वाला काम तुम्हें करना पड़ेगा, दोनों पवित्र रहकर दिखाना पड़ेंगे। तुम बच्चों को समझाया है, अगर योग बल नहीं होगा, इतनी बात सहज पूरी रीति समझ में ही नहीं आएगी तुम्हारे, ये मुरली भी समझ में नहीं आएगी, ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और यह बात तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकोगे कि भगवान पढ़ा रहा है, ये उन्हीं को दिखेगा भगवान जिनको पवित्रता है। वो बाबा बोल रहा है, बाबा बैठा है, याद रखो। और वो बाप कह रहा है तुम पवित्र बनोगे तो मैं तुम्हें 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही दूंगा। ये बात तुम्हें समझ में आई कि भगवान ने कही है, मुझे तो पढ़ना ही है। और उसी क्षण तुम पवित्र होने की प्रतिज्ञा कर लोगे। याद रखना बच्चे, उस पवित्र दुनिया में पतित कोई जा न सकेगा। पूरे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनोगे, ये बाप की गारंटी है। इसलिए सबूत दो।
और मुझे पहचानो। तुम्हें पता है तुम्हारी जबरदस्त लॉटरी निकल पड़ी है, तुम भूल गए हो भगवान मिल गया, इससे बड़ी लॉटरी क्या ही होगी कि हमें टच करके वो पत्थर बुद्धि से पारस बना रहा है। इससे बड़ी हमें अहिल्या से पुनः गौतम नारी बना रहा है। कितनी बड़ी लॉटरी है तुम्हारी। हम यूं ही पड़े थे किसी घर गांव में, खेत खलियान में, हमें उठा रहा है। हमारा संसार उजड़ा हुआ था, वहां क्या दिखाया, क्या था अहिल्या आश्रम, पूरा ही सूना था, पत्ते भी सूख गए थे, पानी भी नहीं था। और जैसे ही राम जी प्रवेश हुए एकदम हरा भरा हो गया, सब कुछ चहल पहल हो गई, पक्षी आ गए, फल उगने लगे, फूल आ गए, सब कुछ एकदम तत्क्षण महक गया। ना क्या, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा सिर्फ पवित्र बनने से। इसलिए तुम्हें परिचय तो देना पड़ेगा। जबरदस्त लॉटरी निकली है, यह दिखानी पड़ेगी कि अब हम वो पतिता नहीं है, हम देवी हैं, देव है, फरिश्ते हैं। कहने के लिए नहीं है, सिर्फ ये करके दिखाना पड़ेगा, परीक्षाएं देनी पड़ेगी, चमत्कार करने पड़ेंगे। अपवित्र से पवित्र बाप ही बना रहा है, हमें बनना पड़ेगा। बताना चाहिए कि हम कोई यह टेम्पटेशन है, बाप बगैर कोई नई दुनिया बना न सके, ये हमको भरोसा है, दृढ़ विश्वास है। देवता बनाने भगवान आ गए हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। ये ज्ञान, ये भक्ति, ये वैराग्य सब कुछ समझाने आया है बाबा। क्योंकि यह भक्ति के बाद वैराग्य का समय आ गया है, अब घुर जाना है। इसलिए शरीर रूपी कपड़े का उतारने का वैराग्य करके दिखाना होगा। कैसे वैरागी बनना है? हम वैरागी बनते यहाँ पे तो कपड़े उतार देते थे, लोग नंगे उगारे हो जाते थे। बाबा क्या कह रहे हैं? तो शरीर ही बनना है। हाँ, शरीर की घर जाना है तो शरीर रूपी कपड़ा उतारना होगा। कितना स्पष्ट तो कह रहा है। हमने ऊपर ही कपड़ा उतार दिया, नहीं बन गए वैरागी, ले तो कौन सा सरल है? अच्छा बताओ। जो सरल है इसलिए कर देते हैं उसको। तो ये बड़ा कठिन है कि बार बार अशरीरी होना है, बार बार जीते जी शरीर रूपी कपड़ा उतारना है। ये कठिन है, इसलिए इसको उतारने में नानी याद आ जाती है। तो वो होता नहीं है, तो ऊपर के उतार लो, रट्टा खत्म। वैरागी तो लगी जाएगी आगे, वे बाबा फलाने वैरागी है गए। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया में रहना ही नहीं है। झट से बाबा के पास जा रहे हैं, झट से उतारा ये जा रहे हैं, उतारा ये जा रहे हैं, बीच बीच में अनेकों बार दिन भर जाओ। क्योंकि अब 84 का चक्कर पूरा हुआ, तुम्हें शांति धाम पहले जाना ही होगा, तभी सुख धाम आ सकोगे। पहले पहले अल्प की बात भूलनी नहीं चाहिए। बच्चों को समझाता हूं, बच्चे या पुरानी दुनिया तुम सोचो तुम्हारे लिए तो खत्म हो गई, तुम्हें वैरागी बन जाना है, इससे ये पदार्थों से अलग हो जाना है। बेहद पदार्थ उत्पन्न कर दिए माया ने। मोबाइल है, जे फलाना है, जे ठिकाना है, जाके बगत तो रहेंगे कैसे, जिससे तुम्हें मोह हो जाए और तुम डिटैच होना तो भूल ही जाए और उल्टा अटैच हो जाए चीजों से, वस्तुओं से। अरे जैसे तैसे फलानी चीज मिली है, हम पे आते नहीं, अब मिली है जाए कैसे छोड़ दें। अब है ना, तो हम ऐसे ही घूमते रहे नंगे पाए, कपड़ा पहरवे नहीं आता, फलाना नहीं है, रोटी नहीं आती। सबके पास 56 भोग हैं, सबके पास विलासता के सब सामान है, लेकिन भगवान आ गया और कह रहा है ये तुम यूज ना करो। माया कितना ही प्रलोभन दे, तुम इससे डिटैच हो जाओ, बैरागी बन जाओ। कितना खेल अजीब है। जब होता नहीं है तो ज्यादा कोई मोह कहाँ है। तब काय का जब कार नहीं बनी थी
हवाई जहाज नहीं, तुम याद कर सकते हो उसको, क्या मोबाइल नहीं बना था, याद कर सकते कि मेरे को मोबाइल चाहिए, रात में सोते में भी कहूँ को फोन आओ तो बगल में धरेंगे हैं? किसकी याद आ रही है? जब है ना ये तो बुद्धि चलती नहीं आती। फिर बुद्धि चलते बस तो जाता कोई है। फोनों की तो याद है, पास में रखते हैं। क्यों, वही तो बात है, बाबा कह रहा बैरागी कब बनो, वही से अटैच है। आज बने आवे लगा। बैरागी बनो। जितनी और आएंगी, बहुत सारी आएंगी अभी तो, घर घर ऐसी मशीनें आ जाएंगी, कंप्यूटर आ जाएंगे, रोबोट आ जाएंगे, वो तुम्हारी बात इशारे से मानेंगे, फिर तुम सोचेंगे मर गए, बाकी बगैर कैसे। लेकिन एक बार जिस चाह खिलाओ खाओ में ताय फिर कचूना सुहाना है। बाप नई दुनिया स्थापित कर रहा है और कह रहा है बल माया तुम्हें कितने भी प्रलोभन दे, अनेक बार तुम स्वर्ग में आए थे, इसलिए भूलो मत, प्रलोभन तो आएंगे। एक तरफ प्रलोभन होंगे, एक तरफ बाबा कहेगा मेरी तरफ आ रहे हो क्या। परख ले। दोनों रास्ते, एक तरफ पहले रास्ते में उसमें फूल दिखेंगे, खुशबुएं दिखेंगी, गाने वाले दिखेंगे, दिखाया है बाकायदा गीता में, लिख दिया है ऐसा कि एक तरफ एक रास्ता था जिसमें बड़े बाजे बज रहे थे, डांसर अरे अभी तुम होटलों में जाओ संजा को तो फलाने गाने गब रहे होंगे, तुम्हें रोटी खाए हुए कहा जाए, क्योंकि अगर तुम्हें लूटना भी नहीं, जेब खाली करवानी है, तो 50 रुपया भोजन है तो 500 में देना है तुम्हें। अब वो 500 कैसे निकलेंगे 10 गुना, कि तुम मन मस्त हो जाओ, तो नहीं ठीक है, मजा आएगा आज तो दे दोगे पट्टे से। बस नशा में आ जाए। वो दोहन करने का तरीका है माया का। ये नरक है बच्चे, नरक का तो विनाश ही होना है, लेकिन फिर भी मनुष्य अधिकतर नरक के रास्ते पर जाएंगे और स्वर्ग के रास्ते पर कोई विरला ही निकलेगा। वो कांटों वाला है स्टार्टिंग में, बाहर भले ही सुख है, लेकिन अभी तो त्याग है, वैराग्य है, ये सब है, तो क्या सोचते कोई जा ही नहीं रहा वहां पर। यहाँ का करे। हाँ, जहाँ बड़ी भीड़ लगी है यही में चलो, जहाँ भीड़ चाल होती है वहाँ सब चलना चाहते हैं, भीड़ होती है। अब जहाँ तक पूरे मोहल्ले में थे 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 50 लोग, कितने आएंगे वहाँ? पिक्चर हो, कोई हॉल हो, कोई और चीज हो, तो कितने जाएंगे? बहुत अंतर है। मीठे बच्चे, एक धर्म की स्थापना हो रही है। ब्रह्मा ने तो यह धर्म स्थापित नहीं किया जो ऋषि बाबा करते हैं, ब्रह्मा ही पतित से पावन बनता है, तो तुम्हें भी ऐसे ही बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई जा रही है, लेकिन गाया क्या जाता है? ये ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। शिव बाबा तो अनादि है, अविनाशी है, क्रिएटर है। अनादि अक्षर उस शिव बाबा के लिए ही है, तो अनादि है, कभी उसका आदि नहीं है। इसलिए दिखाया कि वो एक लाइट का खंबा है, उसका न आदि है न अंत है, वो अनादि है। और उसमें ब्रह्मा भी गए, विष्णु भी गए, ऊपर गए एक, नीचे गए एक, कुछ बाहर नहीं पाया। ऐसे कहानियां आने लिखी है, लेकिन बाबा कह रहे ये मैं कैसा हूं? अनादि अक्षर है मेरे लिए, खेल भी अनादि है, ड्रामा भी बना बनाया है। स्व आत्मा को दृष्टि चक्र आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान है। किसने दिया? मुझ बाप ने दिया। तुम 21 जन्म के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाओगे 63 जन्म के लिए। 21 जन्म धन के बन जाते हो, बाप के बन जाते हो, माई बाप के बन जाते हो। है ही चरित्रवान दुनिया, करेक्टर कोई का बिगड़ नहीं सकता है। 21 जन्म धन के हो, कोई विकार नहीं होता है। नर्क स्वर्ग सब इकट्ठा ही है, 2 दुनिया नहीं है, खेल है ये, क्लियर समझा रहा हूं। अभी तुम गुप्त बने रहो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, क्योंकि सूत सबका विचार का, भावनाओं का, कर्म का मूंझा हुआ है। सूत, याद रूपी सूत मूंझ गया है, उलझ गया है। सिवाय बाप के इसे कोई सुलझा नहीं सकता। सत्य क्या, असत्य क्या, वैराग्य क्या, भक्ति क्या, ज्ञान क्या, कोई सुलझा नहीं सकता।
बाप ने सिंपल सुलझा दिया कि नहीं सुलझा दिया? बैरागी कौन? आप कहेंगे वो आएगो बैरागी, देखो नंगो घूम रहा हो, कहोगे? अब नहीं कहोगे। इस समय तुम पुकार रहे थे, हम कोई काम के नहीं प्रभु, हमें पवित्र बनाओ, हमारे चरित्र सुधारो। कोई कोई को तो सुधारने बदले और ही बिगड़ जाते हैं। चलन से मालूम पड़ेगा कि आज महारथी, कल हंस कहलाओगे, कल बगुला भी बन जाते हैं। देरी नहीं लगती, क्योंकि माया गुप्त रूप में तुम्हें गिराने की कोशिश करती है। ये इतने दिनों से मेरे चक्कर में था, आज निकल न जाए, कोई कैद से बाहर न चला जाए, मेरी पोल न खुल जाए। याद रखना, जैसे माया गुप्त है, माया की सारी शक्तियां, क्रोध आदि कोई दिखाई थोड़ी ही देता है। वो तो तुम जब भौं करने लगते हो तब वह क्रोध बाहर निकल पड़ता है, तो समझ में आता है अरे इसको क्रोध आ गया। क्या कह रहा है बाबा? भौं करने लगते तो क्रोध बाहर निकल पड़ता है और दिखाई दे जाता है, ओ इसमें भरा है। अनेक बच्चे हैं जो यहाँ अभी आशीर्वाद सुनंती, कथवंती और भागंती हो रहे हैं, कितना गिर जाते, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ भी की बात भी यही है, मालूम पड़ जाता है। फिर ऐसी सभा में नहीं लाना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ ही जाओगे, ज्ञान का विनाश कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूं, बाप क्या कहते हैं, तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद अवश्य पा लेना चाहिए। अगर विकार में गया तो पद भ्रष्ट होगा। तुझे हर हालत में अभी सूर्यवंश में जाना है, फिर चंद्रवंश भी बनेगा, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी भी बनेगा, उसकी चिंता न कर, लेकिन तू पहले सूर्यवंश में चल। ऐसा नहीं है कि कलयुग की कोई 40,000 वर्ष आयु है, 5,000 वर्ष में पूरा ही ड्रामा है। इतने हजार वर्षों की कोई वृद्धि होती नहीं है। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। उनकी बुद्धि इस तरह आ न सके। तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदल रही है। माया धोखा जरूर देगी, इसीलिए तुम्हें हर हालत में इच्छा मात्रम अविद्या बनना होगा। क्या बनना होगा? इच्छा मात्रम, कोई इच्छा ना रह जाए। कोई इच्छा की तो गोया वर्थ नॉट ए पेनी बन जाएगा। अच्छे अच्छे महारथी भी माया उन्हें धोखा दे देगी। कोई किसी में अटक जाएगा, कोई किसी में लटक जाएगा, फिर वह दिल पर चढ़ न सकेंगे। लौकिक माँ बाप के दिल पर भी जैसे कोई बच्चे नहीं चढ़ते हैं, वैसे तुम बन जाओगे। कोई बच्चे तो ऐसे होते जो माँ बाप को भी खत्म करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, इनको मारो रट्टा खत्म करो। अनेक परिवार खत्म कर देते, महान पाप आत्माएं बन जाते हो। रावण क्या करते हैं? बहुत ही डर्टी दुनिया बनाता है, बहुत गंदी बात मत पूछो। इसको कभी दिल नहीं लगनी चाहिए तुम्हारे माया में। पवित्र बनो, पवित्र बनने की हिम्मत दिखाओ। ये मत सोचो मैं हिम्मत नहीं है, तुम्हें दिखानी पड़ेगी। हर कलप दिखाई है तुमने, बैरागी बनना है, दिखाओ हिम्मत। अरे बच्चे, अगर तुम्हें विश्व की बादशाही गिफ्ट में लेनी है, प्राइज में लेनी है, तो पवित्रता तो मुख्य है, उसके बगैर तो ले ही नहीं सकोगे। इसीलिए बाबा को कहते हैं कि बाबा पवित्र बना दे हमें, बाबा पवित्र बना दे हमें। तुम चिल्ला रहे थे, हे पतित पावन आजा, पावन बना जा, पवित्र बना जा। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना ही होगा। माया से धोखा करने से बचना है तो तुमने कोई भी इच्छा कर ली, ये चाहिए, मोबाइल चाहिए,
कोई खिलौना ही चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई नई चीज चाहिए, तो इच्छा की वहीं आप गंदे बन जाओगे। माया धोखा दे देगी, पकड़ लेगी, उसी बहाने पकड़ लेगी, एक इच्छा से अनेक इच्छाओं में ले जाएगी। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। भगवान का ये इस मुरली में भी सप्त आदेश है। ये पंच महाभूत में आपको क्या नहीं लगानी है? दिल नहीं लगानी, न देह में न वस्तुओं में। सब पदार्थ पंच महाभूत से बने हैं, इनमें नहीं लगाओ दिल। दूसरा पॉइंट है, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना होगा। ऐसे नहीं सबूत नहीं देंगे, हम तो पवित्र हैं कह देंगे, सबको सबूत देना होगा सती की तरह। इसलिए आपको सती का उदाहरण दिया हमारे गांव का, घर का। रियल देना पड़ता था हमको। सबसे ऊंचा चरित्र पवित्रता ही होता है। इसलिए अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बन जाओ, जरूर बन जाओ, सुधारो। लेकिन वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म, हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क ही ना हो, सदा फुल स्टॉप लगा दो। जो हुआ अच्छा होगा, जो हो रहा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, फुल स्टॉप लगा दो। नथिंग न्यू, कुछ नया होगा ही नहीं। जो कलप कलप होता आया है सोई फिर होगा। नथिंग न्यू। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह जानकर ही पाठ में जाओ। हर एक का अपना पाठ है। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारेपन की समानता में रहो, तो तुम्हारी समस्त हलचलें समाप्त हो जाए, हो ही जाएंगी। ऐसा सदा अचल साक्षी रहना है, यही नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी है। स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो, कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता धारण करो, धीरे धीरे जितने कठोर संस्कार हैं वो भी धीरे धीरे शीतल हो जाएंगे। कि ये कड़ा है, ये कठोर है, ये नहीं टूट रहा, ये मेरी आदत नहीं छूट रही, ये मेरा विकार नहीं मिट रहा, सब मिट जाएगा। सब कितना ही कड़ा दिख रहा हो, कितना ही कठोर दिख रहा हो, सब पिघल जाएंगे। और व्यक्ति सारे हैं इस महीने के लिए। आप लोग का स्लोगन है, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो परम धाम में यह पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। वहां तो आप बैठे हो बीज रूप में। इसका अनुभव सिर्फ अभी ब्राह्मण जीवन में ही कर सकते हो, बस। पूरे कल्प में, परम धाम में भी नहीं कर सकते जो अनुभव जो इस ब्राह्मण जीवन में कर सकते हो। मुक्ति किसे कहते हैं, किस चीज से मुक्ति है, किस चीज से जीवन मुक्ति है, क्या मुक्ति होती है, क्या जीवन मुक्ति होती है, सब कुछ अभी पता चल जाएगा। क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, पंच महाभूत से क्यों डिटैच हो, सब पता चल जाता है। ओम शांति।